हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे द वॉइस ऑफ रेन। द वॉइस ऑफ रेन लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। तो इस पोयम को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? एंड हु आर दो। एक्चुअली ये पोयम बारिश के ऊपर है। बारिश अपनी बात बता रही है पोइट को। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। एंड हु आर दो, मैं मतलब कि और तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जो पॉइंट कह रहा है वो मैंने कहा कि तुम कौन हो। मैंने आहिस्ता से मतलब धीरे से जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर था, जो कोमल बौछार गिर रही थी, उनसे पूछा। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर हियर ट्रांसलेटेड। अब बताने के लिए, जो बात मैंने पूछी तो वो बताने के लिए विचित्र बात यह थी कि उसने मुझे एक जवाब दिया। मतलब मैं बारिश से पूछ रही थी और उसने मुझे एक जवाब दिया जिसका यहाँ अनुवाद है। वो कहता है ना, एज हियर ट्रांसलेटेड, मतलब जिसका अनुवाद ये है। तो वो क्या अनुवाद है देखते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। वो कहती है मैं तो वर्षा ने अपने जवाब में कहा, मैं तो पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन, ये बारिश ने कहा। इटर्नल आई राइज, impalpable out of land and the bottomless sea। कहती है मैं तो एक क्या हूँ, पृथ्वी की कविता हूँ। मैं पृथ्वी तथा असीम सागर से निरंतर, असीम जो सागर है, बॉटमलेस मतलब असीम है जिसकी कोई अंत नहीं है, वहाँ से मैं अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है जो मैं दिखूँ ना, मतलब मैं अस्पष्ट हूँ। ये कह रहे हैं ना, अपवर्ड टू हेवन वेंस वैंगली फ्रॉम ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। मैं इसका पूरे का मतलब बता दूं आपको कि यहाँ पर इतनी लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पर बारिश कहती है कि मैं पृथ्वी हूँ, मैं तो पृथ्वी की कविता हूँ। मैं पृथ्वी पर तथा असीम सागर से निरंतर अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, अस्पर्श मतलब जिसे छू न सको, उठती रहती हूँ तथा आसमान की ओर जाती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, मैं आसमान में जाती रहती हूँ। वहीं पर भयावह रूप धारण करके, मतलब विशाल रूप धारण कर कर आती हूँ। तो वो बारिश, आपको पता ही है बारिश कैसे बनती है, वेपर्स बनते हैं। वेपर्स के बाद ऊपर जाके क्लाउड, तब भारी बारिश होके नीचे आती है। तो वो यही बोल रही है, विशाल रूप लेके मैं नीचे आती हूँ, जो एकदम बदला हुआ होता है। क्योंकि पहले तो वो वेपर रहती है, फिर बाद में वो बदला हुआ रूप होता है। फिर भी मैं वहीं रहती हूँ। उसका कहने का मतलब है चाहे जो भी हो जाए, मैं बरसती हूँ, मैं नीचे आती हूँ, रेन की ड्रॉप्स नीचे आती हैं, फिर दोबारा वेपर्स बन के दोबारा आसमान में क्लाउड बना देती है। उसका कहने का मतलब है चाहे मैं गिर जाऊँ लेकिन दोबारा मैं वहीं चली जाती हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आई डिसेंड टू हैव लैव द ट्राउट्स अटोमीज डस्ट लेयर्स एंड ऑफ द ग्लोब। और वो आगे कहती है मैं पृथ्वी की सूखी जगहों, क्योंकि वो ड्रॉट्स कह रही है ना, पृथ्वी की, ये लेव ये पृथ्वी को कह रहा है, मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ पृथ्वी में जहाँ सूखा हो। एटॉमीज, एटॉमीज का मतलब आपको पता है सूक्ष्म कण। एटम होता है ना, एटम का छोटा सा कण। तो वो कहती है मैं पृथ्वी की सूखी जगहों पर, सूक्ष्म कणों में, और डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और मैं क्या करती हूँ, भूमंडल की धूल भरी परतों को, और उन्हें जो मेरे बगैर केवल बीज ही थे। अब वो यहाँ पे कहते हैं एंड ऑल दैट विदाउट मी वेर ओनली सीड्स। ये पौधों की बात कर रही है कि बिना मेरे वो सिर्फ एक बीज ही थे, अभी अंकुरित नहीं हुए, उन्हें नहलाने, वो कह रही है ना, लेटेंट अनबॉर्न, अभी वो जन्मे नहीं है, मैं उनको नहलाने के लिए उतरी हूँ। फिर नेक्स्ट है एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट। और कहती है रात दिन हमेशा मैं उन अपने उत्पत्ति स्थान को जीवन दोबारा प्रदान करती हूँ, और इसे स्वच्छ व आकर्षक, कहती है ना, एंड आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और मैं फिर क्या करती हूँ, जीवन प्रदान करती हूँ और मैं इसे स्वच्छ व आकर्षक बनाती हूँ। जिस तरह की वो ये बोलते हैं टू मेक अ प्योर एंड ब्यूटीफाई, मैं उन पर जान देती हूँ, उनको अंदर जीवन लाती हूँ। चाहे वो पौधे हैं, चाहे बारिश होती है तो स्वच्छ भी हो जाता है, क्लीन भी हो जाता है। उसके बाद आकर्षण बनाती हूँ, जिस तरह से, अब यहाँ पर आता है एग्जाम्पल दिया, फॉर सॉन्ग इशुइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड विथ लव। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से
गीत अपने उद्गम स्थल से निकलकर अपना काम पूर्ण करने के उपरांत घूम फिरकर प्रेम पूर्ण वापस हृदय में लौट जाता है, उसी प्रकार वर्षा भी कहती है कि मेरा जो अपना उद्गम स्थल है, मतलब जहाँ से मेरी उत्पत्ति है, बर्थ है, मैं कहाँ चली जाती हूँ, मैं उसी जीवंत वह प्रमुद में रहती हूँ, मतलब मैं वहीं रहती हूँ, मेरा रिसाइडिंग प्लेस वही है। जैसे कि गीत का कहाँ होता है, चाहे लोग उसे सुने ना सुने, लेकिन हार्ट में तो रहता है ना, इंसान के दिलों में। तो इसी तरीके से बारिश कह रही है कि मैं वहीं रहती हूँ बादलों में, जहाँ पर मेरा उद्गम, जहाँ से मैं उतरती हूँ, जहाँ से मैं गिरती हूँ। आई होप आपको इसकी मीनिंग पता चल गई होगी। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। कौन सी दो वॉइसेस हैं पोयम में? तो दो वॉइसेस हैं, एक तो पोइट की है, एक आप कह सकते हैं पोइट की है, और एक बारिश की है, रेन की। अगर आ जाए तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फ्रेज, जो एक फ्रेज है यहाँ पर, स्ट्रेंज टू टेल, आपको जब आप पोयम को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक लाइन में दिख रहा है, हो सकता है वो आगे वाली हो, स्ट्रेंज टू, आई थिंक या स्ट्रेंज टू टेल, ये है फर्स्ट लाइन में, स्ट्रेंज टू टेल। इसका क्या मतलब है फ्रेज का? इसका मतलब होता है सरप्राइज टू एक्सप्लेन। द पोइट इज अमेजिंग इन गेटिंग आंसर ऑफ रेन, मतलब वो बहुत आश्चर्यचकित है पोइट कि वर्षा क्या आंसर दे रही है। आंसर, द रेन वॉज आंसरिंग हिज क्वेश्चन, और बारिश उसका आंसर दे रही थी, इसलिए वो आश्चर्यजनक हो गया। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। एक चीज़ और है इसमें, नेक्स्ट इसमें देखिए, क्वेश्चन कभी ये भी आ जाता है, ये ब्रैकेट में जो दिया है, ये ब्रैकेट में क्यों दिया है? ये लास्ट की लाइन ब्रैकेट में इसलिए दी गई है क्योंकि ये वॉइस ऑफ रेन नहीं है, ये एक म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, और म्यूज़िक की बात जो है वो पूरी पोयम में कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ बारिश की बात की गई है। तो इसीलिए इसको अलग से ब्रैकेट में रखा गया है, सिर्फ एक संदर्भ देने के लिए, रिलेशन देने के लिए। सो आई होप आपको ये पोयम क्लियर भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन द वॉइस ऑफ रेन इज फ्रॉम वॉल्ट विटमैन। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल। ओके, बाय।